ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में हमजा की बहन का शोहर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। उधर नवाल को साफ साफ जवाब इस बार हमजा दे देता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। उधर फलक के ऊपर भी इस बार बुरा वक्त आने वाला है। आग बगोला हो चुका है। कबीर उसे तलाक देने के ऊपर भी उतर आ चुका है। हमजा और फलक की इस बार मुलाकात उन दोनों को बहुत करीब लाने वाली है। आने वाली किसी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फलक दुबई से पाकिस्तान वापस आ चुकी है। कैब करवाने के बाद जैसे ही घर के पास उतरती है तो बैग लेने के बाद घर में पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद चेंज करने के बाद जैसे ही कबीर घर वापस आता है तो यहाँ पर आकर उसके ऊपर टूट पड़ता है। कहता है कि फलक तुमने ये किस तरह की हरकत की है, तुम एक नोट लिखकर दुबई चले गए। फलक ये बातें तो माँ बाप भी बर्दाश्त नहीं करते। तुमने ये कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या हो गया है कबीर, मेरा इस कमरे में रह रहकर दम घुटता था। मैंने इसलिए फैसला किया कि मैं दुबई में जाऊंगी, वहाँ पर घूम कर आ जाऊंगी। बस फलक बस, आज के बाद तुम ना इस घर के बाहर ना मेरी मर्जी के बगैर नहीं जाओगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक हैरान रह जाती है, क्योंकि फलक कभी भी नहीं रह सकती घर से बाहर निकले बगैर। वो तो अपनी मनमर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती है। जब दिल चाह घर आ गई, जब दिल चाह बाहर चले गए। उसे इस बार पैसों का चस्का बढ़ चुका है। हमजा और नवाल ने इस बार फैसला कर लिया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। आखिरकार वो बाहर खाने की टेबल के ऊपर बैठे होते हैं तो यहाँ पर हमजा बोल पड़ता है। कहता है कि नवाल तुम जानती हो क्या, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए। नवाल कहती है कि हमजा मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। आपने ऐसा कैसे सोच लिया? तो शिराजी को लंच पर इनवाइट करना वो सब क्या था? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नवाल हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि ये बात आपको किसने बताई? वो तो शिराजी ग्रुप भी वहाँ पर थे। मैं फलक और अम्मी जान गए होते खाना खाने के लिए। शिराजी ग्रुप का तो बंदा वहाँ पर कोई भी नहीं था और ना ही शिराजी था। पास गुजरते गुजरते सिर्फ और सिर्फ सलाम हुई थी। हमजा कहता है कि ये बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर जॉब नहीं छोड़ सकती तो मुझे छोड़ना होगा। ये आखिरी फैसला है मेरा। यही बात कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब हमजा की माँ और हमजा पहुँच ही जाते हैं फलक के घर में, जहाँ पर जाकर बातें हो रही हैं। यहाँ पर हमजा अपनी डिमांड्स दोबारा से सुल्ताना बेगम और नवाल के सामने लेकर आ जाता है। कहता है कि शिराजी ग्रुप ऑफ कंपनी से ना रिजाइन देना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी शादी हो ही जाएगी। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नवाल तुम्हारी हर बात मानेगी, क्यों जिद के ऊपर आ चुके हो तुम? नहीं माँ, मैं ये बातें नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस बार उन्हें छोड़ना ही होगा। आखिरकार घर चला जाता है, जहाँ पर जाकर हमजा की बहन नाजिश को कॉल आ जाती है कि उसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। आखिरकार वहाँ पर रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। हमजा भी परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। आए रोज उसके ऊपर तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं। शादी भी लेट हो जाती है। यहाँ पर जब ये बात नवाल को पता चलती है कि बक्की रह जाती है, उधर फलक बोल पड़ती है। कहती है कि शादी से पहले इतना बड़ा हादसा और इस क़यामत के बाद ना अब शादी भी मुमकिन नहीं है। यह बात सुनने के बाद यहाँ पर सुल्ताना बेगम अक्की बक्की रह जाती है और आई हुई आलिया, क्योंकि आलिया तो इस बार दुख में शरीक हो रही है कि हमजा जिसकी शादी नवाल के साथ होने जा रही है, और नवाल तो इस बार परेशान हो चुकी है। उसकी तो जिंदगी तबाह होने के बराबर पहुंच चुकी है। उधर नवाल अकेली बैठी हुई रो रही है। उसकी जिंदगी में तो सिर्फ और सिर्फ रोना ही है, क्योंकि फलक इस बार हमजा की जिंदगी में आकर नवाल की जिंदगी तबाह करने वाली है और तरह तरह की बातें हमजा को पढ़ाएगी। जिसके बाद हमजा ने आखिर फैसला एंड बता ही दिया कि आज के बाद नवाल मेरा और आपका राब्ता नहीं होगा। फलक और हमजा की मुलाकातें वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। हकीकत सामने आने के बाद इस बार फलक का बेबी घर में जब आएगा ना, इल्हाम बेटी, फलक के घर में बेटी की पैदाइश होगी जिसका नाम इल्हाम रखा जाएगा। उससे इल्हाम छीन ली जाएगी और उसे दिक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तलाक भी दे दी जाएगी, जिसके बाद वो हमजा के पीछे पड़ जाएगी। फलक का हमजा के पीछे पड़ना इस बार वो उन दोनों को इतना करीब लेकर आ जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ निकाह कर लेंगे। निकाह की जब खबर सारे घर वालों को पता चलेगी या हमजा के साथ फलक घर में वापस आएगी तो यहाँ पर नवाल बेकी बकी रह जाएगी। कहते हैं इंसान नेकी करे तो नस्ल देख कर करे, बदनस्लों के साथ नेकी इंसान को महंगी ही पड़ती है। इंसान खुद तो परेशान होता ही है, साथ में पूरी की पूरी फैमिली भी तबाह हो जाती है। जिस तरह से सुल्ताना बेगम की सगी बेटी नवाल की जिंदगी तबाह हो गई। सुल्ताना बेगम ने शुरू से लेकर आज तक नवाल को अपनी बेटी माना ही था, लेकिन
फलक जो बेगानी थी उसको नवाल से भी ज्यादा माना, उसकी इतनी खिदमत की, इतने बड़े खानदान के अंदर शादी की और उसे किसी किस्म की कोई भी कमी ना आने दी। एंड में उसी के बेटी के साथ उसने बुरा किया। कौन कौन चाहता है कि फलक हमजा का बुरा अंजाम होना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो हकीकत जानने के बाद हमजा भी फलक को छोड़ ही देगा और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। फलक का बुरा अंजाम देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, और कबीर ने जिस तरह से इल्हाम बेटी फलक से छीनने के बाद उसे तलाक दी, वाकई क्या उसने बेहतर किया? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।